देखो वीवर्स, अभी मैं आ गया हूँ नागौर के किले में और इसका निर्माण जो करवाने वाले थे वो मोहम्मद बाहलीम, जो कि गजनवीद एक जनरल हुआ करते थे। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और उसके बाद में ये राजपूत राजा दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। और इसी के अलावा 1570 के अंदर अकबर बादशाह ने यहाँ पर अपना एक दरबार लगाया था शहर के अंदर। और जब दरबार लगाया था तो यहाँ पर यहाँ के जो राजा रहे थे उन्होंने अकबर बादशाह के लिए एक महल का निर्माण कराया था जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। सामने की तरफ जो है वही है शीश महल। दोस्तों ये का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये व्लॉग है। इसकी वजह ये है कि जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो है दीवान ख़ास, और इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है वो दीवान आम का है। तो किस तरह से वो बादशाह उसी जगह पर तैयार होते थे, फिर लोगों से मिलने जाते थे। इस व्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये है दीवान आम, और दीवान आम के बिल्कुल पीछे दीवान ख़ास है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो हाडी रानी का महल है, और वहाँ पर उनकी बग्गी, उनकी डोली और बच्चों की एक बग्गी बनी हुई है। वो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत किला है ये, जिसे हम नागौर किले के नाम से जानते हैं। और नागौर किले के अंदर दिल्ली सल्तनत से लेके मुग़ल सल्तनत तक का पूरा इतिहास इस ब्लॉक के अंदर है। इस महल को हाड़ी रानी महल के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि आज भी उस वक्त की यहाँ पर बग्गी भी रखी हुई है जो रानी इस्तेमाल करती थी। तो ये जो बग्गी है ये अमर सिंह राठौर ने अपनी रानी के लिए बनवाई थी, और इसी के पास में उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक और बग्गी बनवाई थी। और ये आप देख सकते हैं कि इट्स नाइस, उस वक्त का लकड़ी का बना हुआ खिलौने के अंदाज के अंदर ये बच्चों का बग्गी बना हुआ था। की पालकी दिखाई थी जो रानियों के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये जो है डायरेक्ट भगत महल की तरफ जाता है, और अकबर बादशाह का जो शीश महल है दीवान ख़ास की तरफ जाता है। ये है राजा भगत सिंह का, जो कि आखिरी राजा थे यहाँ के नागौर के। और उसके बाद फिर वो यहाँ से जोधपुर के लिए चले गए थे। तो ये पूरा महल जो है उन्हीं का बना हुआ है, जो कि आखिरी राजा रहे हैं नागौर के। ये पूरा सामने भगत सिंह का महल है, और यहीं से अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊं तो दीवान ख़ास यहाँ से आपको दिख जाता है। और इधर से अगर आप बैक साइड की तरफ जाएंगे तो अकबर बादशाह का शीश महल है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सुंदर एक लुक आता है। दोस्तों ये है दीपक महल, और इस दीपक महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी गेस्ट आते थे राजपूत राजाओं के तो उनके लिए रोशनी का एक खूबसूरत इंतज़ाम होता था। लगभग 700 दीपक जलाए जाते थे। दीपक महल से हम जाते हैं तो ये जो सामने के आप तरफ देख रहे हैं नागौर के जो राजा रहे हैं उन लोगों का हमाम था, बाथरूम था, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल यूनिक है दोस्तों। इसी के साथ चेंजिंग रूम भी है इसके अंदर की तरफ। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर वो टब हुआ करता था नहाने के लिए। तो ये हमाम था। जैसे ही आप हमाम से नहा कर आए तो फिर चेंजिंग रूम में आएंगे, और चेंजिंग रूम से यहाँ फिर ये आप चेंज कर सकते हैं। इसे दोस्तों शीश महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अकबर बादशाह यहाँ पर रुके थे। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने स्पेशली अकबर बादशाह के लिए कांच का एक महल बनवाया था। तो ये है 36 खंबा महल, और ये जैसे जब भी कोई त्यौहार नागौर के अंदर होते थे तो नागौर के अंदर इसी जगह के ऊपर प्रोग्राम किए जाते थे। और आज भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो राजपूत लोग हैं यहीं पर ही प्रोग्राम करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आज के वक्त के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिशेस वगैरह लगी हुई हैं। कोई प्रोग्राम करना होता है तो पर्सनली से हायर किया जाता है। ये 36 खंबा महल या 36 खंबा हवा महल, और यहाँ पर इस तरह से डाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ब्रिटिशर्स या जो भी बाहर के लोग आते हैं राजस्थान, वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं महल। और एक वक्त में यहाँ पर अंदर की तरफ भी बोट्स वगैरह अवेलेबल होती थी, और उस वक्त में जो यहाँ के राजा हुआ करते थे राजपूत राजा, वो इसी तरफ गर्मियों के वक्त में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते थे। और ये है 36 खंबा महल। इसके बिल्कुल बैक साइड के अंदर ये जल महल मौजूद है। तरफ बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, और इस गार्डन वाले हिस्से के अंदर ही सामने की तरफ जो है वो है लोंग बरादरी, मतलब जो रानियां हुआ करती थी उस वक्त के लिए, वो उनके लिए पूरा महल का हिस्सा हुआ करता था। चारों ओर इस तरह के फंवारे लगे होते थे। आप टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं कि उस वक्त में पानी बाहर कैसे आता होगा जब प्रेशर नहीं होगा तो।
जो देख रहे हैं ना, ये पूरा इसे चार बाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चार हिस्सों के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाग बना हुआ है। और ये जो 36 खंबा महल के पीछे अकबर बादशाह का महल है, और ये पूरे हिस्से के अंदर इस तरह के जो आप गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कभी कमल के फूल लगाए जाते थे, फिर ये रानियों का उस तरफ महल आगे की तरफ आता है। भादों की छतरियाँ, क्योंकि बारिश के अंदर ये दोनों तरफ आप ये चार बाग देख रहे हैं और इसके अलावा ये जो स्विमिंग पूल देख रहे हैं, तो बारिश के वक्त में रानियाँ यहाँ पर बैठा करती थी भादों की छतरी में। तो कुछ इस अंदाज के अंदर ये भादों की छतरी बनी हुई है, और सामने पूरा जो पेविलियन है वो रानियों का है। ये है राजा अमर सिंह का पैलेस, और जिसे दीवाने ख़ास के नाम से भी जाना जाता है, भादों की छतरियों के और ये गार्डन के बिल्कुल सामने बना हुआ है। इस पैलेस का, इस किले का सबसे सुंदर जो महल यही है। आइए अंदर की तरफ से इसे हम देखते हैं। ख़ास के अंदर सामने की तरफ से जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा दीवाने ख़ास है, राजा अमर सिंह का पैलेस है, और यहीं से उनकी रानियाँ, और ये जो पूरा मैंने आपको वाटर टैंक बताया था, बादों की छतरियाँ बताई थी, और इसके सामने वाले जो हिस्सा है उसके अंदर मैंने जो राजा भगत सिंह है उनका महल है। और इसी से जब आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो जो अकबर बादशाह हैं, जब वो 1570 में आए थे, यहाँ रुके थे, तो उनका महल है। और यहीं से अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ से सब वाटर फ्लो होकर नीचे से बहता था, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से ये पानी गिरता था, जो मैंने आपको बताया था, फिर ये फव्वारों से होते हुए आगे की तरफ जाता था, कुछ इस अंदाज के अंदर जो मैंने आपको आगे से दिखाया था। अब सवाल ये उठता है कि ये पानी आता कैसे था इतनी। तो बाहर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप दीवारें दिख रहे हैं, वहाँ पर नालियाँ हुआ करती थी, और कुएँ से पानी डाला जाया करता था, और नालियों से बहते हुए इन दीवारों के ज़रिए से पानी यहाँ पहुँचता था और फिर यहाँ से गिरता था। तो ये जो है दीवाने जो ख़ास है, अमर सिंह जो यहाँ के नागौर के राजा रहे हैं, उनके बिल्कुल सिंहासन के सामने से पानी फिर बहते हुए जाता था। तो अगर मैं आपको सिंहासन के बिल्कुल पीछे की तरफ दिखाऊं तो राजा अमर सिंह और उनके जो शाही लोग, उनकी रानियां होती थी, तो यहाँ पर उनका बाथरूम बना हुआ है। तो इट्स वेरी फैबुलस। अब आपको यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, हकीकत में जो लाइट है ना, वो रोशनी है सूरज की। तो कुछ इस अंदाज के अंदर बनाया गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी का भी इंतज़ाम होता था। तो ये वाला जो हिस्सा था उसमें ठंडा पानी मिल जाता था, और ये जो हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गर्म पानी होता था। वो कैसे कि नीचे तांबे की आपको एक पोट दिख रहा होगा, और वो पोट नीचे आग लगाई जाती थी तो पानी गर्म होता था, और यहाँ वो पानी भर जाता था, और उसके बाद फिर पानी बाहर आता था। अब दूसरी चीज़, यहाँ तो नहा लिए, चाहे तो उसके बाद में यहाँ एक टब हुआ करता था, उस टब के अंदर भी जो यहाँ पर नहाने का इंतज़ाम होता था। तो स्पेशली ये शाही लोग और रानियों के लिए ही होता था। अब उसके बाद में जैसे आप बाहर आएंगे तो ये जो हिस्सा है ये चेंजिंग रूम हुआ करता था। तो यहाँ चेंजिंग रूम से उसके बाद फिर राजा के महल में वापस आ सकते थे। तो अब महल से बाहर आने के बाद में जो रानियों का मेन पैलेस हुआ करता था, ये वो पैलेस है, और इसके अंदर टोटल 104 खंबे बने हुए हैं। तो 104 खंभों पर ये टिका हुआ खूबसूरत सा महल है। और मैंने अभी पीछे की तरफ जो राजा अमर सिंह है उनका पैलेस आपको दिखाया, तो यहाँ पर हमाम भी था और दीवाने ख़ास भी था। तो यहाँ से वो नहा कर जो जो रानियाँ रहती तो वो इस हिस्से के अंदर आती थी। और ये जो मैंने आपको दिखाए थे भादों की छतरियाँ, कि पानी जब गिरता था तो वो इस हिस्से में बैठा करती थी। या स्विमिंग पूल भी हुआ करता था, कुछ इस अंदाज के अंदर ये बना हुआ है। इसी के अलावा सामने मैंने आपको 36 खंबा जो महल दिखाया था, हवा महल, और उसके पीछे जल महल था। और यही भादों की छतरियों के पीछे इसी अंदाज के अंदर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो बारादरी देख रहे हैं, ऐसा ही सामने बारादरी के पीछे अकबर बादशाह का महल बना हुआ है, और सामने जो है वो राजा भगत सिंह का महल है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी एक लाइन के अंदर 26 खंबे हैं, फिर दूसरी लाइन में 26 खंबे हैं, फिर तीसरी लाइन में 26 और चौथी लाइन में 26 खंबे। इस हिसाब से 104 खंबों के अंदर ये पूरा बारादरी बना हुआ है। को यहाँ से दीवाने आम की तरफ ले जाता हूँ। ये तो दीवाने ख़ास का हिस्सा था जो शाही लोग और रानियों का हिस्सा हुआ करता था। अब आम लोगों के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं अभी आ गया हूँ दीवाने आम के अंदर, और ये वाला हिस्सा जो है पब्लिक के लिए इस्तेमाल होता था। और जैसे कि मैंने बताया था कि दीवाने ख़ास में नहाने का इंतज़ाम होता था। नहाने का इंतज़ाम होने के बाद में वो तैयार होकर दीवाने ख़ास से दीवाने आम की तरफ आते थे, रानियाँ भी और जो राजा भी। तो ये दीवाने आम का हिस्सा है, और सामने की तरफ यहीं से नहाकर दीवाने ख़ास से इस हिस्से से राजा इस तरफ के लिए मुड़ते थे।
तो दोस्तों आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, ये सैनिकों के लिए होते थे और जो मिनिस्टर्स होते थे उनके लिए होते थे। ये दीवाने ख़ास के मैं दीवाने जो आम है उस वाले हिस्से पर खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से ये मेन राजा का तख़्त हुआ करता था, यहाँ वो बैठा करते थे। मैं सामने की तरफ से भी अभी आपको उसको दिखाता हूँ। तो ये सूरज गेट है और इसी के पीछे एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। अकबर बादशाह दिल्ली सल्तनत के वक्त में भी यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और आज भी मंदिर है। तो नफ़रतवादी जो नफ़रत फैला रहे हैं वो आज के वक्त में है। उस वक्त के अंदर राजाओं के बीच में राज्य के नाम पे मित्रता भी होती थी और शत्रुता भी होती थी। किले के अंदर अकबर बादशाह ने अपना दरबार लगाया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। जो नफ़रतवादी आज नफ़रतें फैला रहे हैं उनको यह जानना चाहिए कि देखिए उस वक्त के अंदर जो राजपूत और हिंदू कितनी ज़्यादा एक मित्रता हुआ करती थी कि मंदिर भी एग्जिस्ट करते थे। और इस किले के बाहर बहुत सारी मस्जिदें भी बनी हुई हैं जो हिस्टोरिकल है और आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कम से कम जो नफ़रतवादी हैं वो आज माहौल बना रहे, लेकिन उस वक्त में ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। So friends, as I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultan and connection between them. तो इसी के अलावा एक और चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान की सारी सल्तनतों की वीडियोस की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। हिस्टोरिकल जामा मस्जिद की, सूफिया इकराम की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।